Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a piece of ice falls from a height of small h so that it melts completely. Only one quarter of the heat produced by it is absorbed by the ice and all energy of the ice gets converting into heat during its fall. Then the value of h is ठीक है latent heat of ice given कर रखा है स्मॉलर j की वैल्यू भी आपको गिवन कर रखी है। आपको बताना क्या है h की वैल्यू बतानी है ठीक है मतलब कितनी हाइट तक वो गिरा है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए क्या लिख लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एनर्जी क्या हो रही है आपकी कंजर्व हो रही है बेसिकली ठीक है। कोई आपका क्या है आइस पीस है पीस ऑफ आइस है फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच ठीक है। अगर देखिए एच हाइट से क्या कर रहा है फॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी कन्वर्ट हो रही है क्या हो रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी। देखिए आइस क्या हो रहा है देखिए आइस आपका आइस आपका एनर्जी गेन कर रहा है और क्या कम बोल रखा है इसमें इट मेल्ट्स कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा ठीक है। तो मान लीजिए आइस आपका किसी एच हाइट से गिर रहा है तो इसका जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा ठीक है वो कितना हो जाएगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये किसके इक्वल होगा आपका एच हाइट से गिर रहा है तो एमजीएच के इक्वल होगा ठीक है ये हमें पता है ठीक है कितना होगा आपका एमजीएच के इक्वल। और ये बोल रखा है कि ओनली वन क्वार्टर ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय इज एब्जॉर्ब बाय द आइस ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो ये ओनली वन क्वार्टर ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस ठीक है। तो वन क्वार्टर एनर्जी क्या हो रही है आपकी एब्जॉर्ब बाय द आइस ठीक है। तो आइस ठीक है ऐसे लिख लीजिए एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस ये किसके इक्वल आपका वन क्वार्टर है ओनली तो एमजीएच बाई फोर के इक्वल है ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल देन द वैल्यू ऑफ एच ऑल राइट ठीक है। बच्चे यहाँ पर हमसे बोल रखे हैं जो आइस का जो पीस है वो मेल्ट कंप्लीटली ये आपका क्या हो जा रहा है कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी हीट एनर्जी होगी वो कौन सी यूज करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल एफ के इक्वल ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं आपके एक तो होता है आपका टेम्परेचर जो राइज करता है एम एस डेल्टा टी दूसरा होता है आपका एम एल ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू आपका एम एस डेल्टा टी ये स्पेसिफिक हीट के लिए आता है एक आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए आता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है मेल्ट कर रहा है तो मेल्ट करेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेगा तो ये वाली हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल ठीक है। तो ये हीट है किसके इक्वल वन बाय फोर्थ ऑफ द टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी एम टाइम्स एल एफ के इक्वल ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या बताना है देन द वैल्यू ऑफ एच एच की वैल्यू बतानी है ठीक है। तो देखिए एम से बच्चों आपको यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा एच की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी होगी फोर टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके यहाँ से जी के इक्वल हो जाएगा ऑलराइट। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा तो अब इसमें देखिए आप वैल्यूज पुट कर लीजिए फोर इंटू एल एफ क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी गिवन करके 3.4 लिख लीजिए 3.4 इंटू कितना 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय आपका जी जी कितना है यहाँ से 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो एच हो जाएगा यहाँ से आपका 3.4 इंटू फोर करेंगे तो आपका ये 13.6 हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1.36 इंटू कितना 10 to the power 5 क्या मीटर में आएगा ऑलराइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 136 इंटू 10 to the power 3 मीटर ठीक है। और 10 to the power 3 मीटर किसके इक्वल होता है किलोमीटर के इक्वल तो आपका 136 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन में क्या कर रखा है गिवन कर रखा है। So this will be the answer. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.